राजस्थान की राजनीति में तहलका मचाने के बाद भारत आदिवासी पार्टी के सुप्रीमो और आदिवासियों की बुलंद आवाज राजकुमार रोत अब गुजरात फतेह करने निकल पड़े। 23 अप्रैल से लगातार राजकुमार रोत गुजरात के साबरकांठा, दाहोद, महिसागर और अरावली जिलों की खाक छान रहे हैं। मौका है गुजरात पंचायती राज चुनाव का, लेकिन मकसद बहुत बड़ा है। नुक्कड़ सभाओं में उमड़ रही भीड़ और युवाओं का जोश ये बता रहा है कि गुजरात की आदिवासी बेल्ट में अब बदलाव की ब्याज बह रही है। आखिरकार गुजरात में बीजेपी का कितना स्कोप है और क्यों रोत के कदम ऐतिहासिक हैं, आइए जानते हैं। राजकुमार रोत ने गुजरात के दौरे की शुरुआत तूफानी अंदाज में की। महिसागर की कड़ाना तहसील हो या दाहोद का गोविंद गुरु लिमडी क्षेत्र, हर जगह रोत खुद जमीन पर उतरकर जिला परिषद और तालुका उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। साबरकांठा के पोसीना और लाखड़िया कोटरा में रोत को सुनने के लिए जिस तरह हजारों की भीड़ उमड़ी, उसने साफ कर दिया कि भील प्रदेश की मांग अब सीमाएं तोड़ चुकी। रोत ने वघेला, धावड़िया और जालद जैसी सीटों पर आदिवासियों को एकजुट होने का मंत्र दिया। सवाल है कि गुजरात में बीजेपी के लिए कितनी जगह है। राजनीतिक जानकारों की माने तो गुजरात का उत्तरी और पूर्वी बेल्ट जो राजस्थान से सटा हुआ है, वहाँ बीजेपी का स्कोप बहुत ज्यादा है। यहाँ की सांस्कृतिक और पारिवारिक जड़ें राजस्थान के आदिवासियों से जुड़ी हैं। कांग्रेस से गड़े रहे इन इलाकों में बाप ने सेंध लगा दी। राजकुमार रोत ने आदिवासियों को यह एहसास करा दिया है कि वे किसी भी बड़ी पार्टी का वोट बैंक बनने के बजाय अपनी खुद की सत्ता खड़ी कर सकते। गुजरात के पंचायती चुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लॉन्चिंग पैड साबित हो सकते हैं। राजकुमार रोत जिस सहज अंदाज में लोगों से जुड़ते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गुजरात के शामलाजी और विजयनगर में उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा करना है। रोत अब केवल राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के नेता नहीं रह गए, बल्कि वे मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में भी अपना मसीहा रूप दिखा रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर मिल रहे हजारों लाइक्स और शेयर इस बात का सबूत है कि उनकी पहुंच अब मोबाइल के जरिए हर घर तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर राजकुमार रोत का गुजरात दौरा सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का हिस्सा है। अगर गुजरात के पंचायती राज चुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो आने वाले समय में गुजरात की राजनीति त्रिकोणीय हो जाएगी। रोत की ये पदयात्राएं और सभाएं बता रही हैं कि राजस्थान का टाइगर अब गुजरात के जंगलों में भी अपनी दहाड़ मजबूत कर चुका है। तो क्या आपको लगता है कि राजकुमार रोत गुजरात में भी राजस्थान जैसा करिश्मा कर पाएंगे? क्या बीजेपी गुजरात की बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और क्या राजकुमार रोत आदिवासियों की सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता बन चुकी हैं? हर बड़ी और आदिवासी समाज से जुड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, तो फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही तो फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।